नमस्कार दोस्तों, मैं तवैब करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, शिक्षक ऑफ द मंथ यानी कि टीचर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है खगड़िया को। आपके जिले को क्या मिला है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर कि टीचर ऑफ द मंथ यानी कि अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार की, जो कि बुद्ध की भूमि है, चाणक्य की भूमि है, एक ऐसी भूमि जहां पे शिक्षक का अपना एक अलग महत्व रहा है। इसी में ये अवार्ड जो है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, शिक्षा विभाग के द्वारा, यह किस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहन करेगा, शिक्षकों को, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट जो है शिक्षा बच्चों को मुहैया करा सकें। आज जो हमारा डिस्कशन है इसी के ऊपर है। तो आइए दोस्तों, हम लोग करते हैं चर्चा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि शिक्षक ऑफ द मंथ पुरस्कार जो है खगड़िया ने इस बार मारी बाजी। भागलपुर में होस्ट किया गया था और भागलपुर के किसी टीचर को नहीं मिला यह सम्मान। आपको बताते चले, भागलपुर जिले में 15,000 से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन शिक्षक ऑफ द मंथ के लिए किसी भी शिक्षक को आवेदन नहीं किया गया। भागलपुर सहित 11 जिलों ने इसके लिए आवेदन नहीं किया। वहीं 27 जिलों के 66 शिक्षकों ने इसके लिए चयन किया गया। साथ ही साथ जिला शिक्षक पदाधिकारी ने इसके पीछे जागरूकता की कमी बताया और उन्होंने कहा कि शिक्षकों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि अगर शिक्षक अच्छे नहीं होंगे, शिक्षक जागरूक नहीं होंगे, तो हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था नाचुक लचर हो जाएगी। इसके बाद अगर स्पष्ट होती है कि काबिलियत रहने के बावजूद भी शिक्षक अपनी उपलब्धियों को जाहिर करने से पीछे हट जाते हैं। और पिछले दिनों शिक्षा मुख्यालय के प्रभारी उपनिदेशक मध्याह्न भोजन योजना बालेश्वर प्रसाद यादव द्वारा राज्य भर में 27 जिलों में 66 शिक्षकों का नाम शिक्षक ऑफ द मंथ के लिए जारी किया गया, जिससे सर्वाधिक खगड़िया जिले से 7 शिक्षक शामिल हुए। इसके अलावा ई शिक्षा पोर्टल पर देनी होती है जानकारी। इसके लिए आपको बताते चले कि शिक्षक ऑफ द मंथ के लिए शिक्षक और जो प्रधानाध्यापक है, अगर आप हैं तो आपको स्वयं संबंधी जानकारी शिक्षा विभाग के ई शिक्षा पोर्टल पर हर महीने की 10 तारीख को पिछले महीने के प्रदर्शन के आधार पर करनी होती है। इसके द्वारा अपलोड की गई रिपोर्ट, आंकड़े, फोटोग्राफ को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पहले जांच करते हैं और रिपोर्ट के आधार पर चयन होता है। अगर जांच की गई रिपोर्ट को अनुमोदित कराते हुए सुयोग्य शिक्षकों का चयन डीईओ मुख्यालय को आगे बढ़ाता है। इसके बाद मुख्यालय स्तर से मासिक पुरस्कार के लिए उनको चुना जाता है। आपको बता दें कि इस बार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस पर दिए गए राजकीय शिक्षक सम्मान में भी जिले के 2 शिक्षक शामिल हो पाए थे। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुख्यालय स्तर से शिक्षा का ऑफ द मंथ के लिए गोपालगंज के 1, कैमूर के 3, कटिहार के 1, खगड़िया के 7, किशनगंज के 5, लखीसराय के 2, मधेपुरा के 3, मुंगेर के 1, नालंदा के 3, पूर्णिया के 2, रोहतास के 1, सहरसा के 1 और सारण के 2, साथ ही साथ सुपौल के 2, वैशाली के 2, सीतामढ़ी के 5, समस्तीपुर के 2, पूर्वी चंपारण के 4, पटना के 3, पश्चिमी चंपारण के 2, मधुबनी के 2, दरभंगा के 5, अरवल के 1, बेगूसराय के 1 और भोजपुर के 1 और गया के 2 शिक्षकों को चुना गया। आपका होमवर्क है इस न्यूज के साथ कि भाई आप लोग को होमवर्क क्या करना है कि शिक्षा मुख्यालय की ओर से बेहतर करने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक ऑफ मंथ की घोषणा की गई है। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार शिक्षकों का इसमें शामिल नहीं होना कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी दिखाता है। तो इसलिए शिक्षक ऑफ द मंथ के लिए शिक्षकों को जागरूक करने का काम किया जाना चाहिए। और अगर आप डीएम होते या अगर आप उस पदाधिकारी पे होते, अगर आप वो अधिकारी होते, तो आप किस प्रकार से शिक्षकों को इसके लिए जागरूक करते, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में 50 से 60 वर्ड्स में लिखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप में से कोई भी जन इसकी पीडीएफ और अपने हैंड रिटेन को अगर सबमिट करना चाहते हैं आंसर राइटिंग को, तो दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप, आप स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहां ऊपर में बीपीएससी कंटेंट, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले बिना स्पेस दिए सर्च कीजिएगा और सर्च करने के साथ ही साथ आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और जो भी क्लास के पीडीएफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप यहां से पा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले, आप में से कोई भी जन अगर हमारी पेड क्लास के साथ जुड़ना चाहता है, तो आपको बताते चले कि आपको करना क्या होगा। सीधा जाकर के ऊपर स्टडी आईक्यू को सर्च करना होगा। स्टडी आईक्यू को सर्च करने के बाद आप सीधा स्टडी आईक्यू के
वेबसाइट पे आइएगा। वेबसाइट पे आने के बाद आप सबके समक्ष यहाँ पे होगा स्टेट पीसीएस लाइव क्लासेस, और स्टेट पीसीएस लाइव क्लासेस में आप यहाँ पे बढ़िएगा तो बिहार पीसीएस आपको नजर आएगा। बिहार पीसीएस का कोर्स जो है 14,999 में है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस क्लास में लाइव क्लासेस, 1 आवर मेंटरशिप, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स, तमाम तरह की सुविधाएं दी गई है। लेकिन अगर आप इसमें एक कोड लगाते हैं जो कि मेरा कोड है, और मेरा कोड क्या है तो ADILIVE, अगर आप यहां पे मेरा कोड जो कि AD लाइव कोड है इसको अगर आप लगाते हैं तो यह कोड जो है आपको कितने में पड़ेगा तो 11,999 में। तो कोड क्या है दोस्तों, तो कोड यहां पे अगर आप लगाते हैं AD लाइव, ADIAD लाइव, इस कोड के साथ ही साथ यह कोर्स आपको 11,999 में मिलेगा, और मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत आप अपनी बीपीएससी की तैयारी कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को एंजॉय किया हो। धन्यवाद। अपने मेंस आंसर राइटिंग जो क्वेश्चन मैंने दिया उसका आंसर जरूर से जरूर लिखिएगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।